सो गाइस, मिरर ऑफ कॉमन एरर आप लोगों की चल रही है बुक यहाँ पर, जिसका आज है आपका ये सेट नंबर, वीडियो नंबर तो 2 ही है। इसमें हम लोग आज 2 सेट कवर करने वाले हैं, सेट नंबर 445 और सेट नंबर 446। 2 सेट कवर रहेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों सेट्स में नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम थी, तो दोनों को हमने एक साथ मर्ज कर दिया है। इस गैस साथ ही साथ गैस आपको बता दूं कि इसके अलावा हम लोगों के पास चल रहा है आप लोगों का किरण बुक 16,800 कंप्लीट सोल्यूशन। यस, लेटेस्ट बुक आई है मार्केट में, आप उसको चाहें तो वीडियो सोल्यूशन बाय कर सकते हैं। हम लोगों ने उसको कंप्लीट रिकॉर्डेड पोर्शन देना शुरू कर दिया है बच्चों को। यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ गैस हम लोगों ने एक 149 रुपीज़ पर मंथ का बैच लाया हुआ, खासकर स्टेनो के लिए स्पेशल और एक सीपीओ के लिए स्पेशल। यस, उसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर मंथ आपका टारगेट बैच उसमें डेली के हिसाब से आपको वीडियोस मिलता है, टारगेट के हिसाब से इतना वीडियोस आपको करना है डेली। ओके गाइस, चलिए, तो ये बुक है आपकी सीपीओ, सीजीएल, स्टेनो, सीएचएसएल, एमटीएस, सभी एग्जाम्स के लिए ए टू जेड जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए बेहतरीन बुक है। सो गाइस, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं गाइस, सेट नंबर 445 है पहले हमारे पास में। यस, थोड़ा सा मैंने इसको जूम किया है जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे और सेट भी दिखाई दे जाए आपको, क्योंकि यहाँ से सेट नंबर 445 है, एफसीआई का है, असिस्टेंट प्री टेस्ट एग्जाम 2019 का। यस, सो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, आपको सिर्फ इसमें एरर बताने के एरर किस पार्ट में है। कह रहा है कि ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द सडन क्लैश ऑफ आइडिया इज हार्ड टू डू इन द मेलस्ट्रोम ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। आपको बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। देखिए, सेंटेंस की जो शुरुआत हुई है वो ये जीरंड से। सेंटेंस की शुरुआत कभी भी हो जाएगा जीरंड से, तो गैस हमेशा ध्यान रखें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, ये हमेशा ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, क्योंकि जीरंड से शुरुआत हो रही है तो सोचते हैं कि सर कई बार वो एंड से 2 जीरंड लगा के दे देता है, तो बच्चों को लगता है कि सर ये प्लूरल हो गया है, लेकिन तब भी ये सिंगुलर ही माना जाएगा और उसके बाद सिंगुलर ही वर्ब आएगी। तो ट्राइंग टू मेक, 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म है, करेक्ट है। ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ द सडन क्लैश, मैं इसको कट करूंगा क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वाले कुछ नहीं मानते हैं। ऑफ आइडियाज, ये भी खत्म है। यहाँ पर इज आ गया है ट्राइंग के हिसाब से, जो कि करेक्ट है। यस, इज आपका यहाँ पर करेक्ट हुआ। इज हार्ड टू डू, अब यहाँ पर टू डू आपका आ गया है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों गाइस? मेक हमारी जो है, देखिए मेक, गेट, लेट और हैव, ये 4 जो है गाइस, मैं इनको शुरू से लिख देता हूँ फिर से जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। मेक, हैव, लेट और गेट, ये 4 जो है गाइस, ये आपके कॉजेटिव वर्ब है। क्या है ये? कॉजेटिव वर्ब्स। और कॉजेटिव वर्ब की खास बात यह है गाइस कि इनके बाद आने वाली दूसरी वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आया करती है। इन 3 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, गेट के बाद सिर्फ थर्ड फॉर्म में आया करती है। गेट के बाद अगर कोई सी फॉर्म आएगी वर्ब की, कोई सी वर्ब आएगी तो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। इसमें आएगी हमेशा वो थर्ड फॉर्म, बाकी इन सबके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। गेट, मेक, हैव। जस्ट मेक, लेट, हैव। तो यहाँ पर टू डू का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, फर्स्ट फॉर्म में आएगी विदाउट टू, विदाउट टू। तो यहाँ पर टू आपका नहीं आना चाहिए था। मेक के बाद कभी भी वर्ब में टू नहीं आया करता है, तो आपका थर्ड पार्ट में हो गया एरर। थर्ड पार्ट आपका बी में है, तो बी पार्ट में हो जाएगी एरर। कह रहे कि द पुलिसमैन आस्क्ड, आस्क्ड से मतलब मुझे पता चल रहा है कि सेंटेंस चल रहा है मेरा पास्ट में। द पुलिसमैन आस्क्ड द मैन इफ द पर्स, ठीक है, ही, 2 सब्जेक्ट आगे, एक तो द पर्स और एक ही। एक हैड लॉस्ट, ये आ गई है की वर्ब। द पर्स कंटेन, ये आ गई है पर्स की वर्ब। लेकिन गाइस ध्यान देने वाली बात ये है कि सेंटेंस हमारा चल रहा है पूरा पास्ट में। यहाँ पर आस्क्ड आ गया है, यहाँ पर हैड आ गया है, यहाँ कंटेन हमारी फर्स्ट फॉर्म में, तो ये आपका रॉन्ग हो गया है। यहाँ पर यह होनी चाहिए थी सेकंड फॉर्म, कंटेन्ड होना चाहिए था, तब जाकर के सेंटेंस करेक्ट होगा। तो सेंटेंस में हो गई है यहाँ पर थर्ड पार्ट में गलती, और थर्ड पार्ट जा रहा है आपका यहाँ पर सी में, तो सी पार्ट में हो जाएगी यहाँ पर एरर। ओके गाइस, कह रही है ध्यान से, कह रहा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड इज बोथ अ नॉवेलिस्ट एंड अ पोएट। ध्यान देना, ऑफ के बाद अगर कभी भी आपको नाउन लगाना हो तो वो हमेशा प्लूरल नाउन बनेगा। अगर वो बन सकता है तो, जबरदस्ती नहीं। ऑफ वाटर्स नहीं कर सकते आप। यस, कभी आप ऑफ वाटर्स कर दे, ऑफ एयर्स कर दे, ऐसे नहीं चलेगा। जो नाउन प्लूरल बन सकता है उसको आप प्लूरल बनाएंगे। यस, तो ऑफ के बाद यहां पर आपका नाउन आ रहा है फ्रेंड, तो ये बनेगा प्लूरल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई। तो यहां गलती हो जाएगी पहले पार्ट में ही, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होता। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में गलती हो जाएगी, और पहला पार्ट आपका डी में है, यानी कि डी पार्ट में आपके जाकर के हो जाएगी एरर।
चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है नेक्स्ट में, कह रहा है कि रिवर वाटर पोल्यूशन इज ऑफन इंडिकेट बाय अ लीग इंडिकेशन। ध्यान देना, ये पूरा आपका काम कर रहा है सब्जेक्ट का। अब यहाँ पर आगे वर्ब इज, ऑफन वर्ब से पहले आया है, इसका मतलब ये यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। अब एक कमाल की बात सुनो, मैंने आपको बताया हुआ है कि इज एम आर वॉज वर, यानी कि बी की पूरी फैमिली, बी की फैमिली मतलब जिसमें आपका इज एम आर वॉज वर सब आ जाए। तो इज एम आर वॉज वर के बाद या तो आया करती है आईएनजी फॉर्म या आया करती है थर्ड फॉर्म पैसिव में। ऊपर से यहाँ बाय लग रहा है, बाय से पहले कभी भी कोई वर्ब आएगी तो हमेशा थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी। तो यहाँ पर इंडिकेट नहीं, आपका होना चाहिए था इंडिकेटेड, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होता। सेंटेंस के यहाँ हो जाएगी थर्ड पार्ट में आती और थर्ड पार्ट आपका सी पार्ट में, यानी कि सी पार्ट में हो गई है इसके एरर। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर सेंटेंस नंबर नेक्स्ट। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि नो सूनर ही लेफ्ट द ऑफिस देन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवीली टू मेक हिम कंप्लीटली वेट। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान देना। सेंटेंस की शुरुआत हुई है नेगेटिव एडवर्ब से, जो कि आपका नो सूनर। यस, नो सूनर हमारा एक नेगेटिव एडवर्ब है। जब भी सेंटेंस की शुरुआत हो नेगेटिव एडवर्ब से, नेगेटिव एडवर्ब से, तो सेंटेंस में आ जाएगा इन्वर्जन। इन्वर्जन यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट हमारा बाद में, इन्वर्जन शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आया नो सूनर, उसने डायरेक्ट सब्जेक्ट लगा दिया है। यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब बननी चाहिए थी। लेफ्ट को यानी कि सेकंड फॉर्म देखते हुए मुझे यहाँ पर लगाना होगा डिड, नो सूनर डिड ही, लेफ्ट की हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म, फिर लीव। अगर आप चाहें तो इसमें हैड भी लगा सकते हैं, नो सूनर हैड ही लेफ्ट, तब भी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कुल मिला के गलती पहले पार्ट में ही है, यानी कि जब भी गैस आपका आ जाए नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, फ्यू, लिटिल, इस तरह के वर्ड्स आ जाए तो समझ जाओ कि सेंटेंस हमारा नेगेटिव फॉर्मेशन में चलेगा और यहाँ पर आपका शुरुआत में ही हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो आपका यहाँ पर इन सभी नेगेटिव वर्ड्स के बाद में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट में गलती हो गई है, फर्स्ट पार्ट आपका ए में ही है, ए पार्ट में आपके हो गई है एरर। आगे तो सब कुछ ठीक है, क्योंकि नो सूनर की जो है बच्चों शादी हुई हुई है किससे, देन से, तो देन के साथ में आया हुआ है। नो सूनर वाले पार्ट में आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो देन वाले पार्ट में आपको सेकंड फॉर्म फिक्स लगानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ से, कह रहे हैं कि आई प्रोमिस टू टीच यू एवरीथिंग यू नीड टू नो। ध्यान देना, प्रोमिस आई के हिसाब से आगे वो फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि आई के साथ फर्स्ट फॉर्म में आया करती है। फिर वर्ब से वर्ब को कनेक्ट करा गया टू से, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म में आया करती है, ये भी ठीक है। जो एवरीथिंग यू नीड टू नो, फिर से नीड वर्ब है और टू नो फिर से वर्ब है। सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट है, सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर हो जाएगा हमारा सेंटेंस। यहाँ कह रहा है कि When I received the letter, the date for the interview was already over. जब मुझे लेटर मिला तो इंटरव्यू की डेट ऑलरेडी जा चुकी थी। तो कहीं यहाँ पर लगा रखा था वो से मुझे पता चला सेंटेंस चल रहा है मेरा पास्ट में। अब यहाँ सेंटेंस में आ रखी है फर्स्ट फॉर्म, इससे मुझे पता चल रहा है कि सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में। अब या तो पूरा सेंटेंस पास्ट बनाऊँ या पूरा सेंटेंस प्रेजेंट बनाऊंगा। तो यहाँ पर वैन को देखते हुए, वैन काम करता है मेरा कंजक्शन का, पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ने का। तो यहाँ पर व्हेन आई रिसीव्ड द लेटर, बाकी सेंटेंस की सेंस भी कोई चीज होती है गाइस। जब मुझे लेटर मिला, इंटरव्यू की डेट ऑलरेडी जा चुकी थी, ये कहना चाह रहा है। तो व्हेन आई रिसीव्ड द लेटर, द डेट फॉर द इंटरव्यू वाज ऑलरेडी ओवर। सेंटेंस के पहले पार्ट में गलती हो जाएगी, पहला पार्ट हमारा सी पार्ट में है, सी पार्ट में हो जाएगी हमारे यहाँ से एरर। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। कह रहे हैं कि आई अकस्टम विद हार्ड वर्क एंड आई जनरली डू नॉट गेट टायर्ड इजिली। देखो मैंने अभी ऊपर एक सेंटेंस बताया आपको, हैव, मेक, लेट, गेट के बाद हमेशा हैव, मेक, लेट के बाद फर्स्ट फॉर्म, गेट के बाद थर्ड फॉर्म। ये आपका आ चुका है गेट। देखो गेट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पर। यस, चलिए एक बात और ध्यान रखना, अकस्टम के साथ में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन विद लगाया करते, सॉरी टू लगाया करते हैं, विद नहीं, अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, यूज टू। यस, ये सभी हमारे फिक्स हैं कि हमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन चलती है, वो है आपका टू। तो फिलहाल आपका यहाँ पर गलती होगी पहले पार्ट में, पहला पार्ट है हमारे यहाँ बी में, तो बी पार्ट में हो जाएगी यहाँ से एरर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट पर, क्या कह रहा है यहाँ से। सेट नंबर 446 है आपका ये वाला। यस, ये आपका FCI असिस्टेंट PT यानी कि प्री टेस्ट है, जो कि हुआ है 2019 में। यस, यहां मुझे क्या बताना है, कह रहा है कि फाइंड आउट द मिसस्पेल्ड और ग्रामेटिकली इन एप्रोप्रिएट वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड, यानी कि जो सिर्फ रेड पोर्शन हो रखे हैं उनमें गलती बतानी है आपको, चाहे ग्रामेटिकली हो चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो, यहाँ आपको गलती बतानी। जैसे कह रहा है कि गूगल हैज अनाउंस्ड, तो गैस मुझे तो यही गलती लग रही है। अगर ये मिसप्रिंटिंग नहीं है तो फिर गलती यहीं पर ही है। यस, अनाउंस्ड होना चाहिए था। दैट इट वुड स्टॉप के साथ जिरन आया करता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग, वैसे तो वुड के बाद फर्स्ट आया करते हैं, जो कि है स्टॉप के बाद जिरन आया करता है, वो भी ठीक है। इट्स एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर टू वावे
द चाइनीज टेलीकॉम कंपनी। तो गैस यहाँ पर ये भी गलती है, टेलीकॉम नहीं टेली कम्युनिकेशन होता है गैस, टेली कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन यानी कि ये भी गलती हो गया है और ये भी गलत है। अगर ये मिसप्रिंटिंग है तो गलती इस पार्ट में है, और अगर ये मिसप्रिंटिंग नहीं है तो गलती दोनों पार्ट में है। यस, तो फिलहाल गलती ये भी है। और देखो जो मिसप्रिंटिंग ही है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना अनाउंड, और यहाँ पे अनाउंस कर दिया है। क्योंकि अगर ये सही होता, गलत देखो यहाँ पे टेलीकॉम को टेलीकॉम लिखा, सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर, प्रोवाइडिंग को प्रोवाइडिंग, अनाउंस को अनाउंस, तो यानी कि मिसप्रिंटिंग ही है। इसका मतलब गलती आपकी इसी पार्ट में, टेलीकॉम को टेली कम्युनिकेशन करना है, सी पार्ट में हो जाएगी हमारे एरर। इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर्स क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कहीं ध्यान देना, ये एक कंपैरेटिव सेंटेंस है। कंपैरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम लोग इन 3 वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है एनी अदर, यस, ऑल अदर, मोस्ट अदर। ये 3 वर्ड इस्तेमाल होते हैं। एनी अदर का इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर नाउन के साथ में, मोस्ट अदर और ऑल अदर करते हैं प्लूरल नाउन के साथ में, जो कि आपका देख रहे हैं कंफ्यूज हो रखा है। यहाँ पर मोस्ट अदर ठीक है, लेकिन अदर्स नहीं, सिर्फ अदर होगा। यहाँ गलती आपके इसी पार्ट में हो गई है बच्चों, अदर्स नहीं सिर्फ अदर होगा। एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, नॉट अदर्स। तो गलती में आपके हो जाएगा डी पार्ट शामिल। कह रहे कि फॉर द न्यू फिनांस मिनिस्टर, मिनास की गलती है यहाँ पे, सही है सॉरी। द इमीडिएट की स्पेलिंग भी सही है यहाँ पर। चैलेंज इज टू रिविटलाइज द स्लोइंग डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। बच्चों को ठीक है सेंटेंस पूरी तरह से, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। सेंटेंस में किसी प्रकार से कोई गलती नहीं है, सेंटेंस हमारा हो जाएगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। फोर्थ पार्ट देखते हैं यहाँ पर क्या करा है गाइस। फोर्थ पार्ट में बच्चों क्या रहा है यहाँ से, कंज्यूमर्स कैन बायकॉट। तो गाइस बायकॉट की स्पेलिंग गलत होगी पहली बात तो यहाँ पर, BYCOTT, बायकॉट। यस, अभी पिछले दिनों बहुत चला, बॉलीवुड का बायकॉट हुआ है, सलमान खान की फिल्मों का बायकॉट हुआ है, और बहुत सारी आमिर खान की फिल्मों का, यस, और फिल्में ऑन द मूव गिरी हैं। एस्टेब्लिशमेंट्स ठीक है, दैट के बाद हैव आ गया, इसका मतलब तो पक्का सही, क्योंकि प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आ गई है। सेफ्टी रिकॉर्ड्स और सेफगार्ड्स, तो सब कुछ ठीक है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है किसी प्रकार से भी। ओके, तो ये रहा इसका फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन, बायकॉट में गलती हो जाएगी। और ये 446 आपका सेट पेपर था जो मैंने आपको दिया है गाइस, तो इसकी हो जाएगी ए पार्ट में मिस्टेक। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो खूब अच्छे से, और अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसको हम लोग पूरा करा रहे हैं, बुक को सोल्व, कंप्लीट बुक सोल्व करा रहे हैं। मिरर ऑफ कॉमन एरर बहुत शानदार बुक है ग्रामर के लिए, और ग्रामर के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि और भी बेहतरीन करना अपनी ग्रामर को, तो आप कंप्लीट PDF नोट्स ले सकते हैं हमारे, जिसमें हम लोगों ने मिरर, किरण, MB का कंप्लीट निचोड़ रखा है। कंप्लीट निचोड़ है तीनों बुक्स का, जो कि सिर्फ है 99 रुपीज़ में। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर चैप्टर वाइज नोट मिल जाएंगे आपको, आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टाइम एंड टेंस, सभी टॉपिक के आपको चैप्टर वाइज नोट मिलेंगे, और वही वर्ड शॉर्ट्स में, बहुत ही कम शब्दों में आपको नोट मिलेंगे। ओके गाइस, चलिए फिलहाल चलते हैं, नेता से विदा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।